जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चंदन मैथ सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1A का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 में सबसे बड़ा क्या है? 225 है। ठीक है, तो आप लिखिए प्रथम चरण से। क्या? प्रथम चरण से जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लिखे 225 बराबर 135। ठीक है, तो 135 में आप कितने से गुणा करेंगे कि 225 है तो 225 से कम है। ठीक है, तो एक बार में हम ले चलेंगे तो 135 से कम 135। ठीक है, अब 135 में हम 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लिखे दूसरे चरण से। ठीक है, अब देखिए इसमें शेषफल में क्या प्राप्त हुआ? शेषफल 90 प्राप्त हुआ। जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, दूसरे चरण से अब 135 बराबर 90 और 90 से कितने बार हम ले चलें तो ये भी एक ही बार में जाएगा। 90 एकम 90 और 90 में 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, अभी शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ? 45 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर सब चलेंगे तीसरे चरण से। ठीक है, तो तीसरे चरण यहाँ पे 90 हो गया और 90 का 45 यानी दो बार में 45 दूनी 90। शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः तीसरे चरण से शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः तीसरे चरण से रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? तो आपका 45 होगा। ठीक है, क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालिए। तो लिखेगा हम यूक्लिड परिमिका का प्रयोग से। ठीक है, तो यूक्लिड परिमिका प्रयोग से हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा इसमें क्या 196 और सबसे बड़ा 38,220 है। ठीक है, तब यहाँ पे लीजिए 38,220 बराबर 196। ठीक है, और 196 में हम 195 से गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 38,220 हो जाएगा। ठीक है, और शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रथम चरण में ही शेषफल क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम चरण में शेषफल 0 प्राप्त हुआ। प्रथम चरण में रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा? तो आपका 196 हो गया। क्या हो गया? 196 हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं भाई कि 867 और 225 का एचसीएफ निकाले। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो कि 255 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रथम चरण से। क्या? प्रथम चरण से 867 बराबर 255। ठीक है, तो 255 तक कितने बार हमने चले? तो मान लीजिए 3 बार में चले। कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, तो जब 255 का 3 में गुणा करिएगा, 255 में 3 से गुणा करिए, 5 3 15 का 5 करिए, बचा 1, 5 3 15 16 कर 6 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7 यानी 765 हो गया। 765 हो गया। ठीक है, और 765 हो गया। शेषफल बच गया यहाँ पे कितना? तो 102 बच जाएगा। क्या होगा? 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 हो जाएगा। अभी यहाँ पे शेषफल 102 प्राप्त हुआ तो चलेंगे दूसरे चरण से। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 बार में चलिए तो 102 दूनी 204 हो गया। अब 204 में अकाउंट जोड़ेंगे तो आपका 255 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे शेषफल हमको 51 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शेषफल अभी 51 प्राप्त हुआ। तब लिखेंगे तीसरे चरण से। ठीक है, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 तो 51 दूनी होता है 102 और प्लस में शेषफल मिल गया 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि तीसरे चरण से शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अतः 867 और 255 का एचसीएफ क्या मिल गया? 51 मिल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
दो नंबर सवाल है 240 और 228 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 240 और 228 में सबसे छोटा क्या है, तो 228 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे प्रथम चरण से, क्या प्रथम चरण से, प्रथम चरण से। ठीक है, तो प्रथम चरण से लेंगे तो आप हो जाएगा 240 बराबर 240 बराबर 228, 228 और कितने बार में, चलिए एक बार में 228 एकम 228, इसमें 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है, अभी भी हमको शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तब लेंगे दूसरे चरण से, तो ये आपका हो जाएगा 228 बराबर 228 बराबर 12 गुणे, और 12 में 19 से गुणा करते हैं ना तो 228 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 228 हो जाएगा और शेषफल प्राप्त हो गया शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको दूसरे चरण से शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अतः 240 और 228 का HCF क्या प्राप्त हुआ, तो 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 92 690 73 78 17 61 का HCF निकालिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्वप्रथम 92 690 तथा 73 68 लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लीजिए अब यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो प्रथम के बड़ा वाला यहाँ पे ले लिया इक्वल टू में छोटा वाला। ठीक है, अब 7378 में यानी 7378 में जब 12 से गुणा करेंगे, 7378 में जब 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना 88,536 और इसमें आप 41 54 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92,690। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल बच गया 41 54, क्या बच गया, शेषफल 41 54 बच गया। और अभी देख रहे हैं कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो दूसरे चरण से, किस चरण से, दूसरे चरण से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम ले लिए इक्वल टू जो शेषफल बचा उसे से भाग दिए, तो कितने बार में गया, तो एक बार में 41 54 एकम 41 54, इसमें जोड़ेंगे 32 24 तो हो जाएगा आपका 73 78। ठीक है, फिर सब देख रहे हैं कि दूसरे चरण में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तब तीसरे चरण से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 41 54, अब 32 24 से भाग दिए तो एक बार में गया, तो बचा शेषफल कितना, 930 बच गया। अभी भी तीसरे चरण में भी हमको शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो चौथे चरण से तो ये 32 24 बराबर 930 गुणे 3, 930 में आप 3 से गुणा करेंगे, 930 का आप 3 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 2790 में 434 जोड़िए तो 32 24 हो गया। ठीक है, तो शेषफल बच गया आपका 434, शेषफल क्या बच गया 434। चौथे चरण में भी हमको रिमाइंडर शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो अब पाँचवें चरण से चला। पाँचवें चरण से क्या हुआ कि 930 इक्वल टू 434 गुणे 434 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 868 हो जाएगा, और 868 में जब 62 जोड़ेंगे तब 930 हो जाएगा। ठीक है, अभी पाँचवें चरण में भी हमको रिमाइंडर शून्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर छठे चरण से चलेंगे, तो छठे चरण में देखिए ये 434 इक्वल टू शेषफल 62 है, तो 62 सत्य होता है 434, और तो शून्य क्या, शेषफल क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छठे चरण से रिमाइंडर शून्य प्राप्त हुआ। रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अतः 92 690 737 का HCF क्या मिल गया, तो 62 मिल गया। HCF क्या मिल गया, तो 62 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब कह रहे परंतु लेकिन पुनः क्या HCF मिल गया 62 हमको। ठीक है, और यहाँ पे 1761 है, तब पुनः 62 और 1761 का HCF निकालेंगे। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम 1761 बराबर क्या ले लिए, 62 ले लिए, तब 62 का 115 में गुणा करिए। ठीक है, उसमें 31 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1761। ठीक है, अब देखिए तीसरे चरण से क्या हुआ कि 62 ले रहे हैं, तो 62 बराबर रिमाइंडर बचा था 31, तो 31 से हम 2 बार में 31 दूनी 62, शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अतः दूसरे चरण से शेषफल क्या हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, तब 62 और 1761 का भी HCF क्या मिला हमको, तो 62 मिला। ठीक है, यहाँ पर भी 62 मिल गया, और इसके पहले जो आप निकाले थे तो वहाँ पर भी क्या मिला था आपको, 62 ही मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF निकाले। ठीक है, 90 और 144 क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या देख रहे हैं, 144, सबसे बड़ा क्या इसमें 144 है ना। आप चाहें तो इसको भाग विधि से आप लगा सकते हैं। देखिए 90 हो गया और 144 हो गया। ठीक है, कितने बार वाले चलेंगे आप, एक बार में, तो 90 एकम 90, 4 में से 0 हो गया, 4 बचा। ठीक है, 14 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 54 हो गया और यहाँ पे 90, तो 54 एकम 54, 54 एकम 54, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 5 गया तो आपका
आपका 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया 36, क्या मिल गया 36। फिर से यहाँ पे मौसा का सिंबल दीजिए और यहाँ पे 54 लिखिए। तो 36 से कम 36, 36 से कम 36। अब देखिए 14 में से 6 घटाइए, 14 में से आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया तो एक बच गया आपका, ठीक है। ये 18 हो गया, क्या हो गया 18 हो गया। फिर से 36 लिखिए, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। आप हम देख रहे हैं कि HCF क्या मिल गया हमको 18 मिल गया। HCF क्या मिल गया 18 मिल गया। तो 90 और 144 का जो HCF है वो आपका 18 है, ठीक है। आइए आगे सवाल देखिए। 7 नंबर क्या कह रहा है भाई, 7 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है, ठीक है। समझिए 7 नंबर सवाल देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कर रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए क्या कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 मान लीजिए, तथा b रो क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे, ठीक है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में r, 6q प्लस में r, ठीक है। जहाँ 0 क्या है r से, r के बराबर भी हो सकता है और r से बड़ा, 0 r से क्या है बड़ा है, ठीक है। लेकिन 6 से क्या है छोटा है, जो r है वो 0 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि अर्थात आप r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, a बराबर 6q प्लस r में क्या करने पर रखने पर, ठीक है। रखिए यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा आपका 6q, r का मान आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 6q हो जाएगा, जो कि 6 से क्या है विभाज्य है, जो कि 6 से क्या है विभाज्य, जो कि 6 से विभाज्य है तो क्या होगा सम होगा, ठीक है। और यहीं पे कहा जाए कि a बराबर 6q+1, 6q+1 ये देखिए 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और a बराबर 6q+2 का आ जाए तो ये 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। और a बराबर 6q+3 लिया जाए तो यह भी 2 से क्या है विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। और a बराबर 6q+4 लिया जाए जो कि 2 से क्या है तो विभाज्य है, जो कि 2 से क्या है तो विभाज्य है, 2 से क्या है तो विभाज्य है, ठीक है। तब यदि हमको क्या क्या मिला देखिए, यदि a बराबर 6q या 6q+2 या 6q+4 हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक है, ये संख्याएं समधन पूर्णांक होगा, ठीक है। जबकि 6q+1 का 6q+3 ये क्या है विषम धन पूर्णांक, ये क्या है विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।